मैं एक साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम जॉन है। मुझे हमेशा से डिजिटल वर्ल्ड और हैकिंग की दुनिया ने फैसिनेट किया है। मैं अक्सर एथिकल हैकिंग और ऑनलाइन सिक्योरिटी के कोर्सेज करता रहता था। नए नए फोरम्स को एक्सप्लोर करता हूँ और डार्क वेब के बारे में पढ़ाई करता रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अंदर से खटकती थी, वो थी मेरी क्यूरियोसिटी। और एक दिन यही क्यूरियोसिटी मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहाँ से वापस आना मुश्किल था। एक शाम मैं अपने हॉस्टल रूम में अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, जैसे मैं अक्सर होता हूँ। थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा डार्क वेब को एक्सप्लोर करता हूँ। मैंने टॉर ब्राउज़र खोला और अपना VPN सेट किया। मेरे मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, लेकिन इस दिन एक चीज़ अलग थी। मुझको एक अजीब सा ईमेल आया। सब्जेक्ट था स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट्स। मुझे लगा ये किसी मार्केटिंग या प्रमोशन का ईमेल होगा, लेकिन मैंने क्यूरियोसिटी के चक्कर में उस ईमेल को खोला। ईमेल में लिखा था, डियर जॉन, वी नो यू आर इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रियल चैलेंज, विजिट दिस लिंक, बट वी वांट दिस इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड। मेरे हाथ थोड़े से कांप गए। मुझे याद नहीं आता कि मैं कब अपना ईमेल एड्रेस डार्क वेब पे यूज किया था। कैसे इन्होंने मुझे टारगेट किया होगा, मैंने सोचा। लेकिन फिर मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी ने मुझे उस्का दिया। मैं सोचने लगा, ये क्या हो सकता है? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? पर अगर कुछ नया सीखने को मिला तो? मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा रिस्क लेकर चेक करूँगा। मैंने लिंक पे क्लिक किया और एक हिडन फॉरम के होम पेज पर पहुँच गया। फॉरम का नाम था द ब्लैक मार्केट लॉन्च। पेज खुलते ही सबसे ऊपर एक बड़ा सा वार्निंग मैसेज था, प्रोसीड विथ कॉशन, दिस फॉरम इज नॉट फॉर एवरीवन। एक पल के लिए सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन जाने क्यों मैंने अपना ब्राउज़र बंद नहीं किया। मैं फॉरम के अंदर रजिस्टर किया बिना अपने असली नाम के। मेरा अनोनिमस ID जनरेट हो गया। फॉरम के अंदर एंटर करते ही मैंने देखा लोग हर तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। इलीगल ड्रग्स, हैकिंग ट्यूटोरियल्स, वेपन्स, और मुझे सबसे ज़्यादा शौक तो उस सेक्शन ने दिया, स्पेशल जॉब्स फॉर स्पेशल पीपल्स। मैंने सोचा यहाँ लोग क्या करते होंगे। मैंने एक थ्रेड पे क्लिक किया जहाँ लिखा था, हाई पेइंग जॉब्स फॉर हाई रिस्क टेकर्स, कॉन्टैक्ट प्राइवेटली। मैंने बिना सोचे एक प्राइवेट मैसेज भेज दिया, और शायद मुझको ये नहीं करना चाहिए था। मैंने लिखा, आई एम इंटरेस्टेड, व्हाट्स द जॉब। कुछ मिनट तक तो कुछ रिप्लाई नहीं आया, लेकिन फिर बाद में एक रिप्लाई आया, द टास्क इज सिंपल बट डेंजरस, वी नीड सेंसिटिव डाटा रिट्राइव्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन, हाफ पेमेंट अप फ्रंट, $10,000, इंटरेस्टेड। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई रैंडम स्कैम भी नहीं लग रहा था। मैं काफ़ी सोचने लगा। मैंने रिप्लाई किया, आई नीड मोर डिटेल्स। अगले ही मोमेंट मुझे एक और मैसेज आया, मीट मी एट दिस कोऑर्डिनेट, कम अलोन, वी विल डिस्कस फर्दर। और उसके नीचे एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सेट अटैच था। कोऑर्डिनेट्स को कॉपी पेस्ट करके मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के पास का कोई लोकेशन है, जो मेरे कॉलेज से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ चेक करने जाऊंगा, दूर से देखूंगा, अगर रिस्की लगा तो वापस आ जाऊंगा। अगले दिन रात को मैं बिना किसी को बताए उबेर से उस जगह पहुंच गया। एक पुरानी अबेंडेड फैक्ट्री थी, टूटी खिड़कियां, उन्हें धुंधली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में भी देखा जा सकता था। एक खौफनाक सन्नाटा था वहाँ पे। मेरे कदम धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोचा बस थोड़ा और आगे कोई होगा तो वापस आ जाऊंगा। गेट के पास आते ही मैंने एक घंटी की हल्की सी आवाज़ सुनी। मेरे होश उड़ गए। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, अपने हाथ में मोबाइल स्क्रीन की लाइट को छुपा के। ये कौन है? क्या ये वही है
जिसने मुझे बुलाया है? मेरे मन में काफ़ी सादा सवाल उमड़ने लगे। मुझे पता था अब वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन मेरे पाँव वहाँ जम गए थे। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने सोचा ये सब गलत है, अभी के अभी भाग जाना चाहिए। तभी उस आदमी ने कहा, जॉन वेलकम, हम हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, उन्हें कैसे पता कि मेरा नाम जॉन है? मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था। मैं वापस भागने को था, लेकिन फिर उस आदमी ने एक ऐसी चीज़ कही जो मेरे होश उड़ा गई। उसने कहा, यहाँ से वापस जाना इतना आसान नहीं है जॉन, यू आर ऑलरेडी इन। अब क्या होने वाला था ये मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज अब असली कहानी शुरू होती है।